स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो सारा काम निपटाने के बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया और आराम करने के बाद मैंने अपने के लिए थोड़ा सा समय निकाला है और वो उस समय में मैं क्या करने जाती हूँ तो चलिए देखते हैं, क्योंकि वैसे हमारे पास समय नहीं होता है अपने के लिए कभी भी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब अपने के लिए समय निकालूँ। 3:45 होने वाले हैं तो मैं चल पड़ी हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ तो आप भी मेरे साथ चलिए और देखिए। तो अपने के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। सुबह से घर के काम करके और आज थोड़ा सा मेरे सर में भी दर्द जैसा हो रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसे करती रहती हूँ। बहुत ऊब गई थी काम करने से, तो अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए और चलते हैं। आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिए, देखिए मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। तो दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत करती हूँ मैं बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाने से। बच्चों की छुट्टी थी तो मैं आराम से ही उठी और यहाँ पे मैंने मलाई अलग से कर दी है, क्योंकि बच्चे मलाई नहीं पसंद करते हैं। उसे स्टोर करके मैं बाद में घी बनाऊँगी मलाई से। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए और पतिदेव के लिए बना दिया है मैंगो शेक। छुट्टी होने के कारण मुझे पता चला कि कल दूसरे दिन स्कूल है, तो मुझे एकदम से याद आया मैंने बच्चों के कपड़े नहीं धोए हैं, तो मैं फटाफट एक साथ सारे काम निपटाने के लिए बैठ गई। यहाँ पे मैंने बरसात होने के कारण पूरा फर्श गंदा हो रहा था, नालियाँ गंदी हो रही थी, तो मैं पानी आ भी रहा था और मैं फटाफट मशीन में कपड़े डाले और सफाई करने लगी। यहाँ पर बिटिया रानी सोई है, मैं उसे उठा रही हूँ कि बहुत टाइम हो गया है, उठ जाओ और मैंगो शेक पी लो, रखा पड़ा है। तो बच्चे उठ नहीं रहे हैं। इतने में मैं फिर यहाँ पे अंदर झाड़ू करने के लिए आई तो ऊपर देखा अखबार फैले हुए हैं, तो अखबारों को समेटा और उसको एक थैले में रखा और बाद में इकट्ठा करके दोस्तों मैं इसको बेचती हूँ। अखबार समेटने के बाद मैं आ गई बाहर नाली साफ़ करने, और क्योंकि पानी आ रहा था इससे मैं फटाफट इसको धो लेती। यहाँ बहुत सारा बजरी और रेता जो है इकट्ठा हो जाता है सबके छतों से, घरों से जो आता है, तो जिस दिन धूप आती है बारिश के बाद मैं उसे तुरंत साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ही इकट्ठा हो जाता है और मुझे आफत आ जाती है। तो मुझे यहाँ पे लग जाते हैं 1-1.5 घंटा दोस्तों, बहुत ही। तो मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है, इसके लिए मैं अपना खाना छोड़ सकती हूँ पर साफ़ सफाई नहीं। कभी कभी तो इतना कमर में दर्द हो जाता है, मैं क्या बताऊँ, बेल्ट बांध के भी मैं सफाई करती हूँ। मुझे बहुत पोछा लगाने की तैयारी कर रही थी तो हस्बैंड मेरे जो है सब्जी लेके आ गए, तो मैंने कहा पहले इसे रख देती हूँ, तो सब्जी लेके आए हैं। तो ये बड़े काम की चीज़ होती है, कभी कभी पूरा फेंकने के लिए और सब्जी वाले भैया को वापस कर देती हूँ। इतना उचित समझा क्योंकि मुझे फिर पोछा भी करना था अंदर, क्योंकि मैं पहले बाहर से सफाई करती हूँ और बाहर मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैं फिर फटाफट जीने पे चढ़ी और अपनी सीढ़ियों को साफ़ करने लगी। यहाँ भी बहुत गंदा हो रहा था और मैंने सिंक को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने फिर झाड़ू लगाना स्टार्ट किया अंदर, और झाड़ू लगा रही थी कि तब तक कोई आ गया। फिर पानी आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर भी इसको गैलरी को साफ़ कर दूं। गैलरी में बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा हो रही थी, तो वाइपर से साफ़ करने के बाद फिर मैं अपना नहाने के लिए चली गई। नहाने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई और नहाने के बाद मैं फटाफट, अब देर हो गई है और चलते हैं रसोई की ओर। मैंने कहा है कि आज रोटी बनाना, तो रोटी बनानी है। मुझे लगा फटाफट तो बनाती हूँ आलू और बीन की सब्ज़ी। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी सारी धो के रख दी है, अब मेरे को फ्रिज में लगानी है सब्जियाँ। तो फिर मिलते हैं पार्लर पे और थोड़ी देर लेती हूँ रेस्ट। और दोस्तों मतलब मैं ज़्यादा तो कुछ करती नहीं हूँ, मुझे मेन चाहिए आईब्रो, तो मैं बनाने आई हूँ आईब्रोज़ अपनी। तो मैं आपको बोल रही थी कहीं जाना है तो मैंने यहीं आना था। तो लाइफ में अपने लिए कम से कम 10 मिनट ज़रूर निकालिए जिससे आपको खुशी होती है, और वो कार्य ज़रूर कीजिए। तो मैं यही कहूँगी। और अब मैं करती हूँ अपनी थ्रेडिंग। तो यहाँ पे मैंने बना दी है अपनी आईब्रोज़, तो कैसी लग रही है बताइएगा। अच्छा लगा। आज दूसरी वाली बहन की बनाने वाली। तो चलते हैं अब घर की ओर। थोड़ी देर अपना रिलैक्स मिल गया, तो ज़्यादा मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मैं हूँ ही सुंदर, आपको पता ही है। तो खुद को सुंदर बोलना चाहिए, है ना। तो जो है ना, ग्लो आता है, हंसते रहना चाहिए। तो मिलते हैं, अब चलती हूँ मैं घर की ओर। और अभी घर पे बहुत सारा काम है, अभी फ़ोन आया था अचानक ही, तो घर पे कोई आने वाले हैं, तो चलते हैं दोस्तों।
हमेशा सब्ज़ी देखती हूँ तो मेरी दोस्तों मैं घर आ गई। घर आई तो देखा मेहमान आए हुए थे और मेहमान अभी बाहर गए हैं घूमने, तो मैं अब बनाती हूँ सब्ज़ी। तो आज का दिन मेरा बहुत ही व्यस्त रहा, बहुत ज़्यादा, और रसोई अभी भी मेरी सामान से भरी पड़ी है। ये सामान रखना है, मैंने इतना सारा सामान ये लेके आए हैं, तो ये सारे सामान को मैंने लगाना है। ये सब मैं अपने काम को करती हूँ और साथ में वीडियो भी अपलोड करती हूँ, और आपसे आशा करती हूँ कि उसको प्लीज़ पूरा देखिए और अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। बाय।